फिर से स्वागत है आप सभी का शुभम भगत यूट्यूब चैनल पे। और मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि टीसीएस एनक्यूटी पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इम्पोर्टेंट डेट क्या कुछ है इसके लिए। एंड टीसीएस का एनक्यूटी का जो एग्ज़ाम है सालाना ईयरली आपका 4 टाइम्स होता है। अभी 2 टाइम्स अभी अभी जो है अभी लेफ्ट है। तो अगस्त और नवंबर के लिए जो है एग्ज़ाम अभी होने को है। तो उसका एप्लीकेशन जो है अभी टीसीएस ने अपना साइट पे लॉन्च कर दिया है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर अगस्त में एग्ज़ाम होगा, अगर कोई भी डेट नहीं है तो मान के चलिए कि आपका 15 जुलाई तक इसका लास्ट डेट है। और इसमें कुछ आपको फी पेमेंट करना होता है। अगर आप टीसीएस का एनक्यूटी का एग्ज़ाम आप देते हैं तो इसके थ्रू लगभग आप 13 से अधिक कंपनीज में आपका जॉब हो सकता है, इंटरव्यूज आएगा, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। आपको सिलेक्शन और भी कई सारे राउंड होते हैं, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अभी मैं टीसीएस एनक्यूटी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। टीसीएस एनक्यूटी में कौन अप्लाई कर सकते हैं? अगर आप अगर यूजी में हैं, पीजी में हैं, ठीक है, मीन्स अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, आप डिप्लोमा कर रहे हैं, आप यूजी का प्री फाइनल ईयर पे हैं, आप अगर थर्ड ईयर पे हो या 4 साल का कोर्स है तो आप फोर्थ ईयर पे हो, ठीक है। अगर 4 साल का कोर्स है, फोर्थ ईयर पे हो, और अभी आपका 4 साल का कोर्स, सॉरी टू से, आप अगर 4 साल का कोर्स है आपका बीटेक का, ठीक है, तो आपका अगर थर्ड ईयर पे भी हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। एंड आप अगर अभी एमएससी कर रहे हो या एमटेक कर रहे हो, आप अगर फर्स्ट सेम में हो या सेकंड सेम में भी हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, राइट। क्योंकि क्योंकि इसका जो स्कोर कार्ड का वैलिड होता है 2 साल के लिए होता है, राइट। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसमें से खास बात ये है कि इसको आप घर पे बैठ के दे सकते हो, राइट। घर पे बैठ के दे सकते हो मीन्स आपके सिस्टम है आपके घर पे, आपके पास एक लैपटॉप है तो बहुत ही अच्छा बात है। अगर नहीं भी है तो आप आसपास में कहीं भी अगर साइबर कैफे हो तो आप वहाँ पे जाके जो इसको अप्लाई कर सकते हो, एग्जाम को दे सकते हो अप्लाई करने के बाद। तो इसमें कुछ फीस है, ठीक है। जैसे टीसीएस जो है बिजनेस में भी है, आपका एमबीए से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स आते हैं। इसके अलावा आपने अगर बीटेक भी किया है, आप आईटी जो भी ब्रांचेस हैं उससे आते हो, तो उसमें से कई सारे आपका टेस्ट होते हैं। तो उसमें से एनक्यूटी जो है कॉग्निटिव स्किल टेस्ट, ये हर एक स्टूडेंट्स को देना होता है। मैं आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा तो मैं बताऊंगा क्या कुछ उसमें होता है। तो मैंने इसको बताया। और इसका एक चीज देख लीजिएगा, देखिए इसका फ्रेशर्स होना चाहिए कि 2 साल से कम आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और 2 साल के लिए पे वैलिड होगा स्कोर कार्ड आपका जो है। कैंडिडेट यहाँ से घर पे देख सकते हैं, टीसीएस का आयन का जो सेंटर है उसमें भी जाके भी आप इसको देख सकते हैं। और मैं एक टोल फ्री नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसके थ्रू अगर आपके पास कुछ भी ज़्यादा क्वेश्चन है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप यहाँ मुझे जो है मुझे नहीं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं या लाइव चैट के थ्रू भी उनको पूछ सकते हैं, ठीक है। और कुछ एफएक्यूज भी है उसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर इसे ब्रांड जो है मैंने बताया कि 13 से अधिक जो ब्रांड्स है इसके थ्रू जो रिक्वायरमेंट होता है इसको तो आप देख सकते हैं। टाटा का कई सारे ब्रांड है, टाटा के अलावा भी और भी कई सारे जो ब्रांड है इसके थ्रू रिक्वायरमेंट करता है, ठीक है। और खास बात मुझे ऐसा लगा कि आप अगर गेट का एग्जाम देते हैं तो उसके थ्रू जो आप कंपनीज में जाते हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स भी होता है, तो उसमें प्राइस, उसमें जो प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है मेरे हिसाब से। तो उसके हिसाब से टीसीएस आयन का जो प्राइस है बहुत ही कम है। और इसमें देखिए कि जो कॉग्निटिव स्किल टेस्ट है एनक्यूटी के लिए, यहाँ पे मैं एनक्यूटी सेशंस पे भी मैं हूँ। तो एनक्यूटी का जो कॉग्निटिव स्किल टेस्ट है तो इसको आप जब देखिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉग्निटिव स्किल टेस्ट। तो इसका प्राइस है 599, इसका ओरिजिनल कीमत था 800, ठीक है। तो इसमें कभी कभी कुछ ऑफर चलता है, तो हालांकि अभी कुछ ऑफर नहीं है। अगर आप ऑफर चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं, ठीक है। आप ऑफर चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं, बाय नाउ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है हुआ आपका एनक्यूटी के लिए कॉग्निटिव हर एक स्टूडेंट्स को देना है। आप अगर पहले दिया है कॉग्निटिव जो टेस्ट है उसका अगर इसको आपका अच्छा नहीं है तो आप फिर से दे सकते हैं, इसको बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और साइकोमेट्रिक टेस्ट भी है। और इसमें जब सब्जेक्ट एनक्यूटी में आप आइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक कंप्यूटर जो बीबीए स्टूडेंट्स आते हैं, अकाउंटेंट बेसिकली एमबीए एंड आईटी प्रोग्रामिंग से। और इंडस्ट्री के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है एंड यहाँ पे देख सकते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस भी है, ठीक है। तो यहाँ पे टीसीएस आयन का जो प्राइस है इसका देख सकते हैं 399 है। टीसीएस का आयन का जो आपका बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस के लिए है 399 है। तो इसमें कुछ कभी कभी कुछ ऑफर्स चलता है। मैं आपको जब पेमेंट करने के लिए जाइएगा तो वहाँ पे आपको कूपन कोड जो है अप्लाई करने के लिए बोला जाएगा, तो मैं उस टाइम आपको बना दूंगा। तो हाई टीसीएस नेशनल क्वालिफायर टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे से आप इसको पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड आइटम्स, ठीक है। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा अच्छा बात लगा अनलिमिटेड आइटम और उसके बाद इम्प्रूव एम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है। मतलब अपने और स्ट्रक्चर टेस्ट,
ठीक है। और इसमें जाननी क्या है, ड्रीम जॉब क्या है, सबसे पहले जाननी ड्रीम जॉब पाने के लिए क्या कुछ जाननी है, आपको क्या कुछ स्टेप फॉलो करना होगा, मीन्स टीसीएस में रजिस्टर करने के लिए आपको क्या कुछ स्टेप फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको स्टेप 1 में रजिस्टर करना है, सेन टीसीएस का जो वेरिएंट है उसका सिलेक्ट करना होगा एंड टेस्ट देना होगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपका टेस्ट होगा 2 साल के लिए वैलिड होगा एंड कॉर्पोरेट में आप जाके इसके थ्रू जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपका इस जो रिक्वेस्ट कॉल बैक, कुछ क्वेश्चन का रिक्वेस्ट कॉल बैक कर सकते हैं, अगर कुछ आप डायरेक्ट कॉल करना चाहते हैं तो कॉल भी कर सकते हैं। ये दो बेहतर मुझे ऑप्शन लगता है, ठीक है। अगर आप मेल के थ्रू कंफर्टेबल है तो मेल के थ्रू भी कर जा सकते हैं, और एसएमएस के थ्रू कंफर्टेबल है तो एसएमएस के थ्रू भी जा सकते हैं। और टीसीएस एनक्यूटी के लिए कुछ यहाँ पे बताया गया है कि क्या कुछ आपको मैंडेटरी है, जैसे कि मैंने बता दिया था। इसको चाहे तो आप पढ़ भी सकते हैं, मैं इसके बारे में नहीं बता रहा क्योंकि मैंने जो FAQs यहाँ पे बताया गया है मैं सभी के बारे में मैंने बता दिया था, जैसे कि मैं क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन सा आपको देना होगा नहीं देना होगा। जैसे कि मैंने बताया था कॉग्निटिव टेस्ट सभी को देना है, इसके अलावा आप दूसरा भाई एग्जाम को देना चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है। अब मैं अप्लाई करने का ऑप्शन में जा रहा हूँ, देन मुझे जो यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा। जब मैं अप्लाई करने के लिए जाऊंगा तो मुझे बताया जाएगा कि कौन से वेरिएंट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो मैं टीसीएस का जो एनक्यूटी है मैं इसका जो बाय नाउ में मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे पूछा जाएगा कि आप अगर पहले से नहीं है तो यहाँ जो न्यू यूज़र है आप न्यू यूज़र में क्लिक कीजिएगा, ठीक है। न्यू यूज़र में जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ईमेल आईडी एंड आपका जो है क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आएगा। एंड क्रिएट अकाउंट में जब क्लिक कीजिएगा तो क्रिएट अकाउंट में आपको अपना फुल नेम, आपका ईमेल आईडी, यहाँ पे जो है आई थिंक पासवर्ड लगेगा या कॉन्फर्म पासवर्ड लगेगा एंड यहाँ पे जो अपना फ़ोन नंबर को डालिएगा, इन कैप्चा को डाल के आप यहाँ से एक आईडी को बना सकते हैं। अगर मेरा पहले से आईडी है तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लॉगिन बटन में जाके मैं लॉगिन करने वाला हूँ। देन मैं यहाँ पे मेरे को पासवर्ड पूछा जा रहा है तो मैं इसका जो पासवर्ड जो है मैं इसको एंटर कर रहा हूँ, तो मेरा देख सकते हैं कि मैं इसको जो है सक्सेसफुली लॉगिन कर गया मैं पेज पे। एंड देन यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले मेरा नाम, लास्ट नेम एंड यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी है, यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ को अपना डालूंगा एंड इसके बाद यहाँ पे मेरा स्टेट क्या है मैं उस स्टेट को डालूंगा, ठीक है। मेरा जो भी स्टेट है मैं उसको डाल सकता हूँ एंड यहाँ पे जो है मैंने ग्रेजुएशन कब किया था उसको मैं यहाँ से डालूंगा। एंड यहाँ पे जो बताया गया है एग्जामिनेशन कहाँ से देना चाहते हैं तो मैं दूंगा घर पे बैठ के ही, ऑनलाइन रिमोटली जो एग्जाम्स होता है काफ़ी अच्छा है, घर पे बैठ के मैं यहाँ से अपना जो डिवाइस पे फोटो है ब्राउज करके मैं उस फोटो को यहाँ से देख सकता हूँ, ठीक है। तो आप इसमें लैपटॉप मोबाइल फ़ोन से भी इसको कर सकते हैं। एंड देन इसमें आपको जो है ये जो डिक्लेरेशन है इसको आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। इसके बाद का स्टेप मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ क्या होगा। इसके बाद जब आप इसको सबमिट कर देते हैं, इस सबमिट बटन में जब क्लिक कीजिएगा इसको इस बॉक्स को क्लिक करने के बाद देन आपके सामने एक टीसीएस का एक रेजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगा, ठीक है। रेजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड जो है 2 दिन पहले आपके ईमेल आईडी पे आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा 599 के रुपीज़ के, तो वहाँ पे कुछ कूपन कोड का ऑप्शन आएगा। तो 59 अभी कुछ कूपन कोड यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि टीचर्स को एक कूपन कोड ही प्रोवाइड नहीं किया। देन आप इन फ्यूचर, जब मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा, अगर कुछ कूपन कोड आ जाता है या मैं फिर से एक आप लोगों की वीडियो बना दूंगा उस टाइम, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो इसको कर सकते हैं, ठीक है। मुझे दिखाना था कि आप लोग कैसे रेशंस कर सकते हैं। अगर आपको इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन रह जाता है प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए उस टाइम वीडियो बना दूंगा। तो अगर वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प हो गया है आप लोगों का, कुछ भी आपको समझने में दिक्कत हुआ है कुछ भी अगर, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है वीडियो से तो आप वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। मैं इसका कंक्लूजन करूँ तो पहला है कि आपको पहले कॉग्निटिव टेस्ट को देना ही है एंड सबसे पहले आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए मैंने बताया क्या कुछ है, और मैं एक चीज़ को बताना भूल ही गया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सिलेबस क्या है, ठीक है। सिलेबस के बारे में मैं अलग से वीडियो अगर चाहें तो उसको मैं बता दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इस वीडियो में बता देता हूँ। टोटल जो है 80 क्वेश्चंस होंगे आपका, ठीक है। 120 मिनट मतलब 2 घंटे आपके पास टाइम रहेंगे। उसमें वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेंगे। वर्बल एबिलिटी में 24 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग एबिलिटी में जो है 30 क्वेश्चंस रहेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 26 क्वेश्चंस रहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स आप टाइम को डिवाइड कर लीजिएगा तो काफ़ी अच्छा है। एंड यही था, मैंने इसके थ्रू बताया, मैंने लगभग 13 से अधिक एग्जाम्स को कवर कर सकते हैं। अगर इस एग्जाम का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं जो काफ़ी अच्छा मॉक टेस्ट वर्क होता है और वैल्यू फॉर मनी। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।